हेलो बच्चों, मैं प्रदीप आप सबका स्वागत करता हूं अपने विद्यालय के यूट्यूब चैनल स्टडी विद एडीजी पर। आज हम लोग अपने देश के राष्ट्राध्यक्षों के नाम जानेंगे। मींस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, पैरेलली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है। एट द सेम टाइम, वंस वी आर बिलोंगिंग टू उत्तर प्रदेश, वी मस्ट बी अवेयर ऑफ द नेम ऑफ गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश एंड हु इज चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। मीन्स अगर हम लोग उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे मुख्यमंत्री कौन है, गवर्नर कौन है, और एट द सेम टाइम हमें पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए ये क्लास स्टार्ट करते हैं। ये क्लास बेसिकली मैंने छोटे बच्चों से लेके ऊपर तक उन बच्चों के लिए या उन नागरिक के लिए बनाया है जिनको अब तक अपने राष्ट्राध्यक्ष के नाम नहीं पता है, उनके नेम हमें अभी तक मेमोराइज नहीं हुए हैं, उनके लिए बनाया है मैंने। मेरे बच्चों से मेरा अनुरोध है कि वो अपने होमवर्क की कॉपी में इनका नाम बड़े शुद्धतापूर्वक लिखें, उनको याद करें, अपने घर वालों को सुनाएं, और जब स्कूल में आए तो जब इनसे पूछा जाए, आपसे पूछा जाए, तो आप लोग बताने में सक्षम रहें। चलिए टाइम बिना बर्बाद किए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले ये देखते हैं, ये हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति जो हमारे देश की हैं, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, उनका ये फोटो है। ये श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का फोटो है ये और इनका नाम है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जो कि भारत की 15वीं राष्ट्रपति है। मतलब 15वीं एज अ पर्सन, ये 15वीं है जो कि भारत की राष्ट्रपति के पद पे आसीन है। भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के नाम से भी इनको जाना जाता है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल 52 में, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 52 अनुच्छेद 52 में यह लिखा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। ओके, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, उस संविधान के अनुच्छेद 52 में यह लिखा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और क्या लिखा गया है? भारत के राष्ट्रपति देश के प्रथम नागरिक होंगे और वे भारत के संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य करेंगे। इन इंग्लिश इफ वी सी, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट। वर्तमान में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं भारत की 15वीं राष्ट्रपति, और वो अभी भारत की राष्ट्रपति के रूप में आसीन हैं। चलिए, हमने क्या देखा? भारत की राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। श्रीमती, यहां पे श्रीमती लगा देना है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। नेक्स्ट वन, और दूसरा जो याद करने वाली चीज है, हमारे आर्टिकल की, संविधान के आर्टिकल 52 में लिखा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। द नेक्स्ट, लेट अस सी हु इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? यह है श्री सीपी राधाकृष्णन जी। चंद्रपुरम पोन्नुसामी यानी सीपी राधाकृष्णन जी, श्री सीपी राधाकृष्णन, और ये भी 15वें उपराष्ट्रपति हैं, 15th उपराष्ट्रपति हैं ये भी। और देखते हैं संविधान में क्या लिखा गया है। संविधान के अनुच्छेद 63 में, आर्टिकल 63 में ये लिखा गया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति भारत का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है और वे राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। लोकसभा और राज्यसभा, राज्यसभा की बात की जा रही है, राज्यसभा के पदेन सभापति, मतलब स्वतः ही ये सभापति नियुक्त हो जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति चुना जाता है या चुने जाते हैं, वे स्वतः ही सभापति के रूप में मनोनीत हो जाते हैं, स्वतः, अलग से उनका चुनाव करने की जरूरत नहीं है। आर्टिकल 63, हमारे संविधान के आर्टिकल 63 में इसका उल्लेख किया गया है, जहां ये बोला गया है भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। और कौन है वर्तमान में? श्री सीपी राधाकृष्णन जी। सीपी राधाकृष्णन जी की ये श्री सीपी राधा कृष्णन, ये हमारे उपराष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हु इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सब लोग जानते हैं 2014 से आसीन है, लगभग 12 साल हो चुका है, श्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी। श्री नरेंद्र मोदी जी, ये भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं। एज अ पर्सन, इंडिविजुअल की बात करें तो ये 14वें
प्रधानमंत्री हैं, सॉरी राष्ट्रपति निकला मेरे मुंह से, 14वें प्रधानमंत्री हैं। और भारत के संविधान के आर्टिकल 74 और 75 में इस चीज का उल्लेख है कि जो भारत का राष्ट्र, जो भारत राष्ट्र है, प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करने वाला एक व्यक्ति होगा जो कि मंत्रिपरिषद के प्रमुख होगा, जो मंत्रिपरिषद होगा उसका प्रमुख होगा और भारत सरकार के वास्तविक कार्यकारी प्रमुख के रूप में कार्य करेगा। फिर से देख लेते हैं ये कौन है, श्री नरेंद्र मोदी जी। ये भारत के प्रधानमंत्री हैं, जो वर्तमान में प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हैं, और ये भारत के 14वें प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट, एंड if we see this entire process in English, we find the Prime Minister is the real executive head of the country, of the government of India, and the leader of the Council of Ministers. Let us move ahead. Okay. भारत की राजधानी लगभग 95% लोगों को पता है, न्यू दिल्ली है। न्यू दिल्ली का लोकेशन ये रहा। भारत का जो कैपिटल है, जो राजधानी है, वह है न्यू दिल्ली। और उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। यह हमारा उत्तर प्रदेश का मानचित्र है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और देश की राजधानी क्या है, न्यू दिल्ली। सभी बच्चों को याद करना है, अपनी होमवर्क की कॉपी में बाकायदे लिखना है, उसको याद करना है, अपने मम्मी पापा भाई बहन जितने लोग हैं सबको सुनाना है। वंस यू आर कमिंग टू स्कूल यू हैव टू से इट टू योर टीचर। जब भी आपके टीचर पूछें आपको, यू हैव टू टेल देम। ओके, नेक्स्ट, हु इज गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश? श्रीमती आनंदीबेन पटेल। श्रीमती आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल के बारे में बताता हूं मैं। ये बेसिकली गुजरात से हैं और अभी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। उत्तर प्रदेश की कौन सी राज्यपाल हैं? 29वीं राज्यपाल हैं। उत्तर प्रदेश की 29वीं राज्यपाल हैं और आर्टिकल 153 में राज्यपाल का यानी गवर्नर का उल्लेख है। आर्टिकल 153 जो हमारा संविधान है, संविधान के आर्टिकल यानी अनुच्छेद 153 में इस चीज का उल्लेख है कि हर राज्य में एक गवर्नर होंगे जो कि वहां के प्रथम व्यक्ति होंगे और वो किनके द्वारा मनोनीत किए जाएंगे? राष्ट्रपति के द्वारा। ही विल बी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चूंकि हर जगह नहीं देख सकते तो वो एक गवर्नर के रूप में एक व्यक्ति को मनोनीत करेंगे जो उनके बिहाफ में काम करेंगे। आर्टिकल 153 में इस चीज का उल्लेख मिलता है हमारे संविधान के। और आनंदीबेन पटेल जी, श्रीमती आनंदीबेन पटेल, ये 29वीं राज्यपाल हैं उत्तर प्रदेश की। अब देखते हैं मुख्यमंत्री कौन है। सब लोग वाकिफ हैं इस चेहरे से। श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं और इनका उल्लेख, मुख्यमंत्री का उल्लेख भारतीय संविधान के जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके 163, 164 में इसका उल्लेख मिलता है। ये 21वें मुख्यमंत्री हैं। 21वें, 21st एज अ पर्सन की बात की जाए, कितने लोग हो चुके हैं इस पद पर आसीन? 21 लोग। और ये 21वें व्यक्ति हैं। ये कौन है? श्री योगी आदित्यनाथ जी। होपफुली अभी सभी बच्चों को यह पता चल चुका होगा कि हु इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हु इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हु इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, व्हाट इज कैपिटल ऑफ इंडिया, व्हाट इज कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, एंड हु इज गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश, हु इज चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। अगर आप सबको पता चल चुका है, अपने होमवर्क की कॉपी में बाकायदे ये लिखिए, इसको याद करिए, अपने घर के सभी लोगों को समझाइए, सुनाइए। जब आप स्कूल पे आएंगे, आपसे जब आपके टीचर पूछेंगे, वंस दे आस्क टू यू, यू मस्ट बी एबल टू टेल देम। और गार्जियन से मेरा रिक्वेस्ट है कि जब भी आप ये वीडियो चलाएं अपने बच्चों के सामने, तो कोशिश करें कि आपके सामने ही वो वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमारा उद्धार तो करती है, साथ ही साथ हमारा पथ भ्रष्ट भी कर सकती है। तो हमें इतना जरूर ध्यान देना है कि बहुत ही काम की चीजें हैं। आप अपने बच्चे के विकास के लिए उतने ही जिम्मेदार हैं जितना विद्यालय जिम्मेदार है या जितना स्कूल जिम्मेदार है। तो इस जिम्मेदारी को पूर्णतः वहन करने के लिए ये इंश्योर करें कि आपका बच्चा जब भी ये एजुकेशनल वीडियो देख रहा हो तो आप में से कोई एक, आपके यहां से एक जिम्मेदार व्यक्ति उनके साथ जरूर बैठा हो,
धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच।